देखिए एक्सरसाइज 8.1 उसका पहला सवाल। 8.1 की शुरुआत करने से पहले इसके पहले वाली क्लास में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में यानी कि कोणों और भुजाओं के संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा को कैसे ज्ञात किया जाएगा, कोस थीटा को कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे वापस से वही टेबल वापस से रिपीट करूँगा। इसमें ये वाली लाइन बटे की लाइन रहेगी। 6 अनुपात होते हैं आपके, जिसमें देखो पहला अनुपात जिसे बोला जाता है साइन थीटा, दूसरा अनुपात जिसे कोस थीटा, तीसरा अनुपात टेन थीटा, चौथा अनुपात कोट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा। इसमें ट्रिक बताई थी मैंने, लाल बटा कक्का। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजें आपको दे रखी उनको देखना है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज बनाते हैं जिस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है कि ये बनाया समकोण त्रिभुज है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, तो बी कोण को आप क्या मान लो, समकोण बना दो, तो आपका ए या मिलेगा और सी या मिलेगा। कोई डाउट? नो डाउट। देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए बी जो भुजा है वो कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद में बी सी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको साइन थीटा से लेके कोस थीटा टेन थीटा कोई सा भी अनुपात निकालना हो, लंब कर्ण आधार तीनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपके पास तीनों भुजाएं हैं? एसी का मान इसमें नहीं दिया है। अब एसी का मान नहीं दिया है तो एसी अभी 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसका मतलब आपको कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको आकृति में दे रखा है उसको अपन लिखेंगे कि ए बी का मान कितना दिया है आपको, 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और ए सी का मान सबसे पहले आपको ज्ञात करना है। देखिएगा इसको ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। भैया पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज की यदि दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से? देखिए ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? एसी है, एसी का स्क्वायर, फिर आधार बीसी मान लो आप, बीसी का स्क्वायर, और लंब है आपका एबी, एबी का स्क्वायर। इनके मान दिए तो मान रख देते अपन। एसी का मान नहीं दिया तो एसी का स्क्वायर, बीसी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49, एबी का मान 24 का स्क्वायर 576। इसको इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपके एसी स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 9 6 15 यानी कि 625। और जब एसी का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये 25 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना है? 25। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिएगा प्रश्न में क्या ज्ञात करना वो देखो कि आपको साइन ए, कभी ए थीटा के लिए साइन ए का मान, कोस ए का मान, तो आप सबसे पहले कोण ए के लिए ज्ञात कर रहे हो तो यहां लिखेंगे हम कि पहला प्रश्न कर रहे हैं अपन कोण ए के लिए। वो जो नोट मैंने लिखा था आपके लिए वो देखो, नोट में लिखा था सबसे पहले आपको लंब का डिसीजन लेना है। थीटा आपका ए है तो ए अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या मानी जाएगी? लंब। और ये क्या रहेगा?
आधार और ये तो आपका फिक्स है। तो इसके लिए अपन यहाँ लिख लेते हैं कि लंब का मान कितना रहेगा, लंब का मान रहेगा 7 सेंटीमीटर। थीटा ए के लिए ए है, इस कारण से ए के सामने वाली भुजा लंब। फिर यदि ये लंब ले लिया तो आधार कितना रहेगा, आधार रहेगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या रहेगा कि कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, प्रश्न का आंसर देंगे। तो पहला आपसे पूछा गया था कि साइन ए बराबर, तो यहां लिखेंगे साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब का मान कितना है, यहां से देखिए 7, कर्ण का मान कितना है 25, तो 7 बटे 25 आपका आंसर। इसी प्रकार से कोस ए, कोस का सूत्र बताइए, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, यहां से देखिएगा 24 और कर्ण का मान कितना है 25, 24 बटे 25 आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सेकंड प्रश्न जब करना है तो सेकंड प्रश्न में क्या दिया है, सेकंड प्रश्न में यह है कि थीटा क्या है। यहां पे थीटा की बात हो रही है सी की, तो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए तो मेरे को आप बताइए कि कोण सी के लिए सबसे पहले लंब क्या रहेगा, कि आपका सी यहाँ पे है, इस सी के सामने वाली भुजा लंब बोली जाएगी, यानी लंब का मान कितना 24 सेंटीमीटर। आधार क्या बचेगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं निकाल ली, आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो साइन सी, साइन सी, थीटा कोई सा भी हो सूत्र हमेशा सेम लगेंगे। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 24 है, कर्ण कितना है 25, तो आपका आंसर 24 बटे 25। अगला आपको निकालना कोस सी। कोस सी के लिए लंब आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण यानी कि आधार का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, और आपका ये आंसर। तो ये आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट। इसे एक ही बात का ध्यान रखना इसमें कि थीटा कौन सा दिया गया है और उसी थीटा के लिए आपने लंब क्या लिया है। बाकी कर्ण फिक्स रहेगा, आधार लंब के अलावा जो भुजा बचेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, आधार। देखिए